कश्मीर में। हमारे घर पे पुलिस रात दिन खड़ी रहती है, परेशान करती है, हमारे गांव में गांव को घेर लेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या आप लोगों ने गाजीपुर डेयरी फार्म के अंदर वहां पे पुलिस को कभी खड़े हुए देखा? नहीं देखा। जो दोषी थे वो भी फोन पे पुलिस ने पूछताछ के बहाने बुलाए और उन्हें बिठा लिया। ये कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करते आ रहे हैं, प्यार से मांग कर रहे हैं, मान जाओ वरना खुद भी इंसाफ ले लेंगे हम। प्यार से बोले तो हमारा नाजायज फायदा मत उठाओ। बहुत दब लिए, अब हम इससे ज्यादा दबने वाले नहीं हैं। 7 आरोपी थे, अब तक 7 के 7 अरेस्ट होने चाहिए थे, जेल के अंदर होने चाहिए थे। और ऐसे दरिंदों को जेल के अंदर भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, वहां भी इन्हें सजा मिलनी चाहिए। हमारा रोहित भाई जो कि हमारे समाज से भी है और हमारे धर्म से भी है, यहाँ कमाने खाने के लिए आया था। उसे क्या पता थी कि इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाएगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर रोहित भाई ने ये नहीं सोचा होगा। गौतम बुद्ध नगर के अंदर चले जाओ, अगर छोटी सी भी घटना हो जाए तो मैं कह रहा हूं कोई सड़कों पे दिखाई नहीं देता। अब तक इतना स्ट्रांग है वहां पे हमारा समाज, हमारा धर्म। तो आखिर हमारे दिल्ली वाले भाई क्यों शांत बैठे हैं? किसी के आश्वासन की जरूरत मत लो, किसी के उस पे मत बैठो कि तुम्हें न्याय मिलेगा। आज की दुनिया ऐसी है कि न्याय छीनना पड़ता है, मांगने से न्याय नहीं मिलेगा आप लोगों को। मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले मेरी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से मांग है कि भाई रोहित गुर्जर के परिवार को कम से कम 1 करोड़ की राशि की आर्थिक मदद की जाए उनकी। दूसरी मांग हमारी ये है कि दिल्ली सरकार उनके घर में किसी एक परिजन को सरकारी नौकरी दे, से उनका घर पल सके, क्योंकि वो यहाँ कमाने आया था, लड़ने नहीं आया था। फिर मैं बताना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों को कि भाइयों, ये सिर्फ हमजोरों की हमारी कमी है। हमारी कमी की बदौलत ऐसा हुआ, ये कोई पहली घटना नहीं है। ये दिल्ली के अंदर 34-35 भी घटना है। और अभी 3 महीने पहले दिल्ली के गांवड़ी में सुनील भाई को भी इसी तरह मौत के घाट उतारा था, वहां भी इंसाफ नहीं मिला अभी तक। और मैं एक चुनौती और भी देना चाहता हूं कि ये ना सोचे प्रशासन कि इस पंचायत के बाद ये लोग शांत बैठ जाएंगे, अपने घरों में बैठ जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। जब तक हमारे भाई रोहित को इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक हम डटे रहेंगे। और अभी तो ये पंचायत है, अगर इंसाफ नहीं मिला है तो हम सड़कें भी रोकेंगे, घेराव भी करेंगे और सभी मंत्रियों को भी रोकेंगे। एक अभी बात हमारे भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे विधायक और सांसद दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या सिर्फ हम वोट के लिए हिंदू हैं? वोट लेने के लिए आप लोग आ जाते हो, हमें इंसाफ दिलाने के लिए कौन आएगा? अगर नहीं आओगे तो गांव के अंदर जूते मार के भगाए जाओगे। अगर अभी हमारे साथ खड़े नहीं दिखोगे तो इस दुख की घड़ी में अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दे सकते तो कौन आएगा? आखिर हम हिंदू कब तक भीख मांगेंगे न्याय की? हमें मजबूर ना किया जाए हथियार उठाने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, दिल्ली सरकार से कि जल्द से जल्द भाई रोहित गुर्जर को इंसाफ दो, वरना ये जो भीड़ दिख रही है ये तो कुछ भी नहीं है, लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर दूंगा यहाँ में। हमारे सभी हिंदू भाई कहां से चलकर आए अपने धर्म के लिए, सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, ये सिर्फ अपने रोहित भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, अपने रोहित भाई को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी हमारी पंचायत फैसला ले वो एक ठोस फैसला दे, जिससे हमें फिर से इकट्ठा होने की जरूरत ना हो। और अगर होगी तो इस बार पैर धरने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे पास 3 दिन से फोन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भाई, आप बताओ कितनी संख्या में आना है। अभी मैंने उन्हें रोक दिया है कि भाइयों, अभी दिल्ली एनसीआर के लोगों की ताकत देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को बुलाया जाएगा पूरे समर्थन के साथ। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम और उग्र हो और उग्रता दिखाएं। हमें चुपचाप हम हाथ जोड़कर इंसाफ मांग रहे हैं, हमारे रोहित भाई को इंसाफ दे दिया जाए। और आज शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव और उनके साथ साथ हमारे भाई रोहित
को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, राम राम। हमारे बीच में सभी मान्यवरों का चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं और मंच के सामने आसीन सभी बंधुओं का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। ये जिंदगानी में ये करिश्मा क्यों नहीं होता, हम जग तो रोज जाते हैं पर हिंदू जिंदा क्यों नहीं होता, ये हिंदू जिंदा क्यों नहीं होता। हो गई है पीर परवसी, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। आज दीवारें हिल रही हैं पर्दों की तरह, मगर शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, मगर शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली हर शहर से, हर गली हर शहर से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। अरे पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह चलने वाले लोगों, सांस लेने में और जीने में बड़ा फर्क होता है। अरे जिंदा हो, जिंदा हो तो धर्म के लिए टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो धर्म के लिए टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो धर्म के लिए टकराना जरूरी है। और फकत हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, यह सूरत हाल बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, यहाँ कहीं ना कहीं भड़कनी चाहिए, यहाँ कहीं ना कहीं भड़कनी चाहिए। क्या हो गई है पीर परवसी, क्या हो गई है पीर परवसी, अब पिघलनी चाहिए, अब पिघलनी चाहिए। अरे नीति को अविलंब मिले, जो दुश्मनों की नीति को अविलंब मिले, पहचान दुश्मनों की नीति को अवलंब मिले, पहचान दुश्मनों की नीति को अवलंब मिले और दुश्मनों की नीति को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे से पहले भी बहुत भाइयों ने बात रखी होंगी, जैसे भी बहन जी आई, बहन जी ने भी अपनी बात रखी है और मेरे बाद भी बहुत से भाई बात रखेंगे। मगर मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, मेरे पे भाई पॉलिश मार के बात करनी नहीं आती, ये मेरे में खूबी लगा लो या कमी लगा लो। भाई ये जो हुआ है ना, ये हमारी ही वजह से हुआ है। हमने ये सर्प पाल रखे अपने घरन में, सांप को कितना ही दूध पिला लो वो फण मारेगा ही मारेगा भैया। अभी सांप कह दूंगा तो शायद हमारे बहुत से भाइयों ने बुरी लग जाएगी, पर बेशक लग जाओ भैया। जो बात मुंह में आ जाए तो कह देनी चाहिए। भाई आज मैं बहुत सारे गांवों का एग्जांपल नहीं दूंगा, हमारे किसी भी गांव को उठा के देख लो, हमने किराएदार के रूप में इन सांपों को अपने घरों में बसा लिया है। अगर एक 150-200 गज के मकान में हम 5-7-10 लोग रहते हैं, उसी में किराएदार कितने रहते हैं भाई? कम से कम 50 आदमी, 50 से 70 या 100, वो हर कमरे का 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए किराए देवे। हम किराए में सोचे हैं हमारे बच्चे कि भैया किराया आ रहा, मौज आ रही, कोई दिक्कत ना है। उस किराए की वजह से हमारे बच्चे, इनकी जो सोच है वो मेहनत करने की नहीं होती, वो कोई भी स्किल्स नहीं सीखते, वो कोई भी काम धंधा करने की नहीं सोचते। भाई सच है। और इसका यही हमारी विनाश का कारण बन रहा भाई। हमारा देखो, ये हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें भी करते हैं, 35-35 टुकड़े भी करते हैं, सरेआम गोली भी मार रहे हैं हमारे। उसके बाद भी हम कितने मतलब लाचार हो गए कि भाई हम इन्हें अपने घरों से फिर भी नहीं निकाल रहे। भाई साहब हमें डूब मरना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि भाई कम से कम इतनी सारी चूड़ी भी लानी चाहिए ही कि भाई यह बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अरे हमारा बाप दादा जब पहले लाखों रुपए किराए नहीं आए करे ना, जब भी हम 5-5, 7-7, 10-10 भाई बहन रहे करे, हमें जब भी कमा के खवा दे करे। और आज भैया थोड़े से लालच की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो रहा, हमारा नाश हो रहा है। और गांव का नाम ले देता हूं सिर्फ एक का, और गांव का नाम लेने के लिए माफी भी चाहूंगा भाई। सीलमपुर गांव, वहां की एक घटना का जिक्र करता हूं बस, बाकी आप लोग समझ जाएंगे, समझदार बहुत है। एक हमारे भाई हैं,
उनकी अपने किराएदार से बहस होगी, किराएदार ने कह दी भैया आज ही ले लियो किराया। भाई साहब फोन कर रहे हैं अपने इनके पास, कोई किराया लेने के लिए उनके साथ नहीं जा रहा, हिम्मत नहीं पड़ रही भाई साहब। अब उस आदमी का नाम मैं लूंगा, हमारा ही भाई है, और ये बड़े शर्म की बात है भाई साहब। और अभी अगर हम ये सोचे कि ये केस रोहित भाई के साथ हुआ है, तो भाई साहब ये सबसे बड़ी हमारी नामर्दगी की पहचान है। मैं ये सोचूं कि मेरे तवरन की गेल हो, मेरा असोला फत्ते पर की गेल हो, मुझ में जब भी अकल नहीं आएगी फिर मैं कहूंगा कि मेरे माजाई भाई बहन की गेल होएगा, मैं जब भी करूंगा। तो भाई अगर समझ लेनी है, अकल लेनी है, तो भैया जो रोहित भाई की गैल हुआ ना, उसी से सबक ले लो। और अब से पहले कितने एग्जाम्पल हुए, 35-35 टुकड़ा भी हुए, हम जब भी नहीं माने। आज होएगा तो वही जो अब सब मिलकर फैसला लेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग। मगर आज अगर ये सौंप पालने अगर हमारे घरों में से बंद नहीं हुआ ना भाई, तो ये महापंचायत भी कोई खास कुछ काम न कर पाएगी। बस यही है। और भाई एक बात और कहना चाहूंगा, और उसके बाद मैं अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगा। भैया जो हमारे रोहित भाई है ना, गाजीपुर गांव का भांजा है भाई, बिना बाप का बेटा था, अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी था भैया, और वो रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब उससे छोटे 2 भाई एक बहन है। हम अपने लिए तो खूब करते हैं, आज देखते हैं भैया कि हम अपने रोहित भाई के परिवार को, रोहित भाई के जाने के बाद भी क्या हम मजबूत करते हैं या नहीं करते। ज्यादा तो नहीं, केवल 21,000 की एक छोटी सी सेवा आपके छोटे भाइयों की तरफ से। इसके वो हालात है कि आज अपने ही देश में और दिल्ली में, भारत का दिल्ली में न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है साथियों। अगर 9 तारीख को जब रोहित भाई की हत्या हुई थी, उसी दिन सारे आरोपी अरेस्ट हो जाते, तो ना तो हमें रोड जाम करना पड़ता, ना हमें कैंडलबाज की जरूरत पड़ती, और ना इस आज पंचायत की जरूरत पड़ती साथियों। आज आप लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ी है, तो कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था पे सवाल उठते हैं साथियों।